नजर डालते हैं मथुरा की कुछ खास खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि मथुरा में आज सर्वदलीय पार्षद की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर 427 करोड़ का प्रस्ताव पारित हुआ। नगर निगम और साथ ही मथुरा की संरक्षण के लिए, मथुरा को आगे बढ़ाने के लिए मथुरा वृंदावन के महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम के द्वारा डोर टू डोर कचरा की गाड़ी प्रकाश की व्यवस्था को लेकर आगे आए, सुधार किया जाए। जहां रोड और नाली का निर्माण नहीं है, वहां जल्द से जल्द रोड और नालियों का निर्माण भी करवाया जाए। साथ ही शशांक चौधरी ने बताया कि नगर निगम में अभी तक डोर टू डोर की गाड़ियां कम थी, लेकिन इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही नगर निगम द्वारा प्रकाश और रोड की व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए टीम बनाकर कार्य को तेजी से बढ़ाया जाएगा। और आगामी पिछले जो वर्तमान सत्र है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का उसका एक संभावित बजट पेश किया गया है 5 से 4 करोड़ का, और आगामी 24-25 का 5 से 87 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जिसकी स्वीकृति सर्वसम्मति से यहाँ सभी सम्मानित पार्षदों ने की है। मैं आपके माध्यम से सभी का धन्यवाद करता हूँ, और आने वाले समय में हम इस बजट के माध्यम से मथुरा में विकास कार्यों के साथ साथ स्वच्छता की दृष्टि से, क्योंकि 3 से 30 कर्मचारियों का हमने टेंडर किया है, उसके आधार पर 22 QRT बनेंगी, क्विक रेस्पॉन्स टीम बनेंगी। इसके अलावा डोर टू डोर के लिए हमने एक कंपनी का चयन प्रक्रिया में है, जिसके माध्यम से हम प्रत्येक घर तक अपनी डोर टू डोर गाड़ियों को पहुंचाकर स्वच्छता के मामले में नगर निगम को अव्वल बनाएंगे। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में हमने 77 कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की अतिरिक्त नियुक्ति की है। इस प्रकार से हम अपने नगर निगम क्षेत्र को स्वच्छता की दृष्टि से श्रेष्ठ बनाएंगे। जो हमारे संसाधन प्रदेश सरकार से और जनता के टैक्स कलेक्शन के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, हम नगर निगम के हर क्षेत्र में, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वच्छता हो, सफाई हो, सीवर वगैरह की, उन सभी क्षेत्रों में हम एक अग्रणी मापदंड स्थापित करते हुए काम करने का संकल्प ले रहे हैं। और इस बजट के माध्यम से और प्रतिदिन हमारे सभी सम्मानित पार्षदों का भरपूर सहयोग नगर निगम को चलाने में मिलता रहता है। मैं आशा करता हूं कि हम अपने नगर निगम को बहुत श्रेष्ठ नगर निगम बनाएंगे। टोटल कितना बजट का बजट पास हुआ है? आगामी बजट 5 से 87 करोड़। देखिए, बोर्ड पुराने पिछले साल का 23-24 का पुनरीक्षित बजट और 24-25 का प्रस्तावित बजट आज सदन के द्वारा पास किया गया, और विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गई, लाइट, जलकल और निर्माण कार्य और सफाई को लेकर के, जिसमें हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। नए सफाई कर्मचारी और नए टेंडर्स के माध्यम से हम लोग सफाई करवा रहे हैं, जिसमें प्रॉपरली ड्रेस सफाई कर्मचारी, नाला सफाई के लिए अलग से हम लोगों ने टीम्स बनाई हैं। प्लस साथ ही डोर टू डोर में हम डबल करने वाले हैं मथुरा वृंदावन में जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, और आखिरी घर तक हम लोग गाड़ी भेजेंगे उसका कूड़ा उठवाने के लिए, और कूड़ा कलेक्शन भी हम लोग अपना बढ़वाने के लिए हम लोगों ने इसमें बजट में प्राविधान रखे हैं। साथ ही हमारी लाइटिंग को भी इम्प्रूव कराने के लिए, लाइटों की मरम्मत और नई लाइटें लगाने के लिए भी हम लोगों ने बजट में प्राविधान लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले वित्तीय वर्ष में, और अभी जो हमारे आखिरी के 1-2 महीने बचे हैं, उसमें भी हम लोग पूरे मनोयोग से इस पर काम कर रहे हैं। नाले खुले हुए हैं बहुत सारे, जिनमें कभी गाय गिरती है, कभी बच्चे गिर रहे हैं, इनको कब तक बंद कराया जाएगा? देखिए, ये चूँकि नाला बंद कराने का जो काम है, उसमें बहुत सारे नाला जो हैं सिंचाई विभाग के हैं, तो उनको भी कुछ बजट मिलता है, तो उसका पहले हाइड्रोलॉजिकल सर्वे होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम आनन फानन में अगर नाले बंद भी कर देंगे और कल को बाढ़ आती है, या कहीं से जो अर्बन फ्लडिंग होती है, ज़्यादा बारिश होती है, और अगर उसकी निकासी नहीं हो पाती है, तो वो भी अपने आप में एक समस्या बन जाएगी। तो उसका सबसे पहले हमको
जो है सिंचाई विभाग और बाकी सब विभागों के साथ मिल करके उसका सर्वे कराना आवश्यक है, उसके बाद इस पर कार्रवाई। सर्वे कब तक हो जाएगा लगभग? अभी सर्वे के लिए कोई इसमें कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंचाई विभाग इसमें जैसे निगम से सहयोग